ये जो डैमेजेस हैं, ख़ास तौर पे ये जो F-35 है और दीगर जो नुकसानात हुए हैं, इसकी क्या कोई हम एस्टिमेशन दे सकते हैं अपने देखने वालों को कि जी हाँ इतना नुकसान हुआ है, ये ज़रा पता चले। नुकसान अंदर भाई, यासिर भाई, नुकसान तैयारा नहीं होता, ठीक है, नुकसान ड्रोन नहीं होता, ठीक, नुकसान फ्रिगेट नहीं होते, और नुकसान तो आप लोग कैलकुलेट कर ही नहीं रहे ना। ठीक। उसकी वजह ये है कि ये जितने अरस्तु पाकिस्तान में बैठे हुए सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे 2024 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में इनके प्रोग्रामों में चले जाओ, ये उस वक्त क्या कह रहे थे और अब क्या कह रहे हैं, ये इनकी काबिलियत की सबसे बड़ी दास्तान आएगी। इनको तो पता ही नहीं नुकसान क्या हुआ। नुकसान मैं बता देता हूँ। किसी भी मुल्क की आमदनी, उसकी जरिया आमदनी होती है हर मुल्क की टैक्सेस के अलावा। बिल्कुल ठीक। जैसे हमारा चावल है, हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं, गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो अमेरिका की भी कोई आमदनी होगी। अब अमेरिका की जो इंडस्ट्री थी कार की सनत में, उसको जापान ने फारिग किया, ऐसा ही, ठीक है। कंज्यूमर की शक्ल में उसको चाइना ने फारिग किया। 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, मोहताज हो गया अमेरिका। तो ये टैक्सेस लगाने, ट्रम्प ने ऐलान किया कि मैं इसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा जो भी आएगा। क्यों? टैक्सेस से आमदनी करने के लिए। कंज्यूमर में तो वो चाइना का मुकाबला कर ही नहीं सकता, गाड़ियों में वो जापान का मुकाबला नहीं, या कोरिया का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अब इसका जो सबसे बड़ी आमदनी थी वो इसकी एक एक्सपोर्ट थी जिस पे किसी की नजर नहीं है, वो है दिफाई एक्सपोर्ट। अमेरिका जो चलता था, 35 करोड़ आवाम जो मजे लेती थी, जो आप भी जाके वहां नौकरियां करते थे, उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह 1650 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट। अब इसके अंदर कंपनियां कौन कौन सी? लॉकहेड मार्टिन, ये मैं आपको इसके डिफेंस की पूरी रिसर्च पेश कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता जाता हूँ, आप टैली करती जाएं। लॉकहेड मार्टिन वजूद में आई 1926 में, मर्जर हुआ इसका 1995 में। एम्प्लॉइज की तादाद है 1,23,000, नेट वर्थ है 112 अरब डॉलर। डिक्लाइन में गई, जंग शुरू हुई, डिक्लाइन में गई, 10 to 30% डिक्लाइन हो गया। ऐसा ही। नंबर 2, बोइंग स्टैब्लिश हुई 1916 में, एम्प्लॉइज की तादाद है 1,74,000, नेट वर्थ है 164 बिलियन डॉलर, ठीक है। ये जो लॉकहेड मार्टिन है, ये जी एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम, मिसाइल, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने में मशहूर है। बोइंग जो है, इसके कंपोनेंट, रेयर अर्थ मिनरल से जो इनके कंपोनेंट बनते हैं, वो इसको प्रोवाइड करता है। और इसका डिक्लाइन हुआ बोइंग कंपनी का 40%। नंबर 3, RTX स्टैब्लिश हुई 1922 में, 100 साल पुरानी कंपनी है, 150 साल पुरानी, जिसने अमेरिका को अमेरिका बनाया। एम्प्लॉइज की तादाद है 1,80,000, नेट वर्थ है 88.6 बिलियन डॉलर, डिक्लाइन हुआ 20 to 33%। अच्छा, इसका क्या है? गाइडेड मिसाइल बनाती है, एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है, एयरक्राफ्ट इंजन और एवोनिक, जिसमें मशहूर तरीन है पैट्रियट, थाट, टॉमहॉक, हाइपरसोनिक, ग्लोबल डिफेंस। जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो ये कंपनी बनाती है, जिसका नाम है RTX। फिर आ गया जी नॉर्थरूप, स्टैब्लिश हुई 1929 में, मर्जर हुआ रूट्स के साथ, रूट्स थी, इसका मर्जर हुआ, नॉर्थरूप बनी 1994 में। 95 ईयर्स इसकी उम्र है। एम्प्लॉइज की तादाद है 1,17,000, नेट वर्थ है 81 बिलियन डॉलर, 27 to 30% डिक्लाइन पर। ये मैं आपको बताऊं, ये बनाती है एरोस्पेस स्ट्रक्चर, सैटेलाइट सिस्टम, स्टील एयरक्राफ्ट, ये F-35, B-2, फला फला फला, वो ये है। फिर आ जाए जी, इसके बाद बड़ी कंपनी है वो जनरल डायनेमिक्स, एस्टैब्लिश हुई 1952 में, 70 इयर्स इसकी उम्र है। एम्प्लॉइज की तादाद 44,000, बैंकरप्ट, दिवालिया। हाँ, अच्छा, उसके बाद जी आपको मैं बताऊं, ये बनाती है कम्बैक्ट व्हीकल, एब्राम टैंक्स, स्ट्राइकर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है। फिर आ जाती है जी L3 हैरिस, एम्प्लॉइज की तादाद है 22,040, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, ठीक है। अच्छा, ये डिक्लाइन हुआ जी 50%। फिर आ जाएं जी आप एयरक्राफ्ट कैरियर, 280 अरब डॉलर की मालियत से लगाए हुए एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान ने कचरा बना दिए। वो अब बर्डन तस्वुर किए जाते हैं। एक दौर में फतह की अलामत थे, जहां एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाए जी वहां फतह आ जाएगी। अब ये हो गया कि जी एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएगा तो ये तो कचरे का ड्रम आया है, तो ये ईरान ने इसको तबाह कर दिया। बात क्या है? ये पेन है जी, इसका नाम है जी अल्फा, ये मैं चला रहा हूं, ये तो चल नहीं रहा। अब आप भी बैठे हैं दुनिया में, आप हैं 8 अरब लोग, और ये तो चल नहीं रहा। अब आप मार्केट जाएंगे, आप बोलेंगे पेन दो, वो आपको अल्फा देगा, आप अल्फा देख के बोलोगे ये तो बेकार है, तो चलता ही नहीं है, ये तो किसी लायक नहीं है। तो इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 1650 अरब डॉलर कमाने वाला एक्सपोर्ट जीरो हो गया, अपनी क्रेडिबिलिटी खो गया। ना पैट्रियट काम आया, लोगों ने देखा नाकाम हो गया, ना आयरन डोम नाकाम हो गया, लोगों ने देखा कि ईरान के मिसाइल नहीं रोक सका, थाट नाकाम हो गया, ये ईरान के मिसाइल नहीं रोक सका, टॉमहॉक नाकाम हो गया, ये ईरान के मिसाइल नहीं रोक सका, F-35 ईरान ने गिरा दिया, B-2 ईरान ने गिरा दिया, F-16 ईरान ने गिरा दिया, F-15 ईरान ने गिरा दिया। तो ये तबाही जो हुई है इसकी साथ की, इसने अमेरिकन इस मैशियत को, जिसके सहारे पे अमेरिका चला करता था, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। ईरान ने सबसे बड़ा जो काम किया है वो अमेरिका की मैशियत की हड्डी तोड़ डाली। अब ये जितने एम्प्लॉई है सब
फारिग, ये 1 मिलियन से ज्यादा एम्प्लॉय फारिग, इसकी आमदनी जो 1650 अरब डॉलर थी वो फारिग। तो ईरान ने इसकी मैशियत को ऐसा तोड़ा है कि अब अमेरिका सारी जिंदगी बन नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा था अमेरिका खत्म हो गया। जहां तुमने अपना भरम खोया, जहां तुमने अपनी एक्सपोर्ट खोई, जहां तुमने अपना वकार खोया, जहां तुम बदमाशी के साथ ये 800 अरब डॉलर का असला तुम अरबियों को बेचते थे, और शर्त क्या होती थी, हम इस्तेमाल करेंगे जब तुम्हारा दिफा आएगा। उनको असला भी खरीद के देता था, उनसे 1000 अरब डॉलर भी लेता था। तो ये तो बर्बाद हो गया। आप आ जाएंगे इसके पर दूसरी आमदनी क्या थी, ऑयल। 2000 अरब डॉलर साल का ये कमाता था इन 6 अरब मुल्कों से, जिसके अंदर दिफा भी था, तेल और गैस के अंदर इनकी पार्टनरी भी थी। वो जो कहते हैं कि ईरान सऊदी अरब के ऊपर तेल पे हमला कर रहा है, सऊदी अरब पे नहीं कर रहा, अमरीकी पार्टनरशिप पे कर रहा है, उस हिस्से पे कर रहा है जहां अमरीकी पार्टनर है। तो अब तेल की आमदनी क्या थी, ये इसका डिक्लाइन रेट आ गया। देखें 2000 अरब डॉलर ये भी गए, 1600 अरब डॉलर वो गए, तो 3500 अरब डॉलर की जिस मुल्क की आमदनी खत्म हो जाए, एक साल बाद यही अमरीकी भीख मांगेंगे और पाकिस्तान से कर्जा मांगेंगे इंशाल्लाह। पूरी दुनिया ये दिन देखने के लिए तैयार है कि अमेरिका ना सिर्फ अपनी साख खो चुका, अपना वकार भी खो चुका। अब वकार को बरकरार रखने के लिए जंग लाजिम है।